पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सजाद अहमद हूँ और मैं यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। एंड्रोलॉजिस्ट का मतलब है मर्दाना जिनसी बीमारियों का माहिर। इसे बाज़ वक्त मेल सेक्सोलॉजिस्ट भी कहते हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन में FRCS ग्लासगो से मैंने FRCS किया है और पोस्ट फेलोशिप एडवांस डिप्लोमा यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुका हूँ और इसके अलावा मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट किंग फैसल हॉस्पिटल ताइफ सऊदी अरेबिया में भी काम कर चुका हूँ। मेरा इस फील्ड में तकरीबन 35 साल तजर्बा है और आजकल मेरा प्राइवेट क्लिनिक शंग्रीला टावर बिलमुकाबिल औकाफ प्लाजा डबगरी गार्डन पेशावर में वाक़या है। आज का मेरा मौजू जो है वो है पीनाइल इम्प्लांट। इस वीडियो से पहले मैंने एक और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ जो कि मैंने प्योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे की है और जिसमें मैंने डिटेल में वो कंडीशन बताई हैं जिसकी वजह से इंसान को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और फिर उसके आखिर में मैंने ट्रीटमेंट भी बताई है कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, दवाइयों से क्या इलाज हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और आज का टॉपिक जो है वो है हमारा पीनाइल इम्प्लांट। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट दवाइयों और एक्सरसाइज और मसाज और पंप एक्शन से नहीं हो सकती है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है, वो पीनाइल इम्प्लांट का ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले कि मैं पीनाइल इम्प्लांट को डिस्कस करूं, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमारे अज़ा में इरेक्शन कैसे होती है। तो हमारे अज़ाए तनासल में कुदरत की तरफ से दो राड लगे हुए हैं, दो ट्यूब्स हैं जिनको हम कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं और एक थर्ड ट्यूब्स भी बिल्कुल अज़ा के नीचे पेशाब की नाली के गिर्द गिर्द लगा हुआ है जिसे कार्पस स्पॉन्जियोजम भी कहते हैं। इनको मिला के कार्पोरल बॉडीज़ भी कहते हैं। जब इंसान सेक्सुअली एराउज होता है, सेक्स का उसका मूड बनता है जो कि टच की वजह से हो सकता है, सोचने की वजह से हो सकता है जी, महसूस करने की वजह से होता है। तो हमारे ब्रेन से सिग्नल आते हैं, दिमाग से सिग्नल आते हैं और इन नालियों में के अंदर जो कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर होती हैं जिसे हमें कैवर्नस टिश्यू कहते हैं, छोटी छोटी नालियों के गुच्छे होते हैं, पॉकेट्स होते हैं, तो उनमें प्रेशर से खून भर जाता है और फिर इस तरह इंसान की अज़ाए तनासल स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है और लंबा भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। तो इसको इरेक्शन कहते हैं। जब इंसान के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं तो जो ब्लड है वापस सर्कुलेशन में चला जाता है तो इंसान का जो अज़ाए तनासल है वो सिकुड़ जाता है, छोटा भी हो जाता है और मोटाई में भी कम हो जाता है और इसको इस तरह मरीज़ जो होता है, जो आदमी होता है, उसका अज़ा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जब दवाइयों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज ना हो तो फिर हमको पीनाइल इम्प्लांट ऑफ़र करना पड़ता है। तो पीनाइल इम्प्लांट में ये होता है कि मरीज़ के अज़ाए तनासल में एक सर्जरी के ज़रिए अंडर एनेस्थीसिया, छोटी सी सर्जरी है, अंडर एनेस्थीसिया 2 राड कार्पोरा कैवर्नोसा में लगा दिए जाते हैं और उसकी वजह से ये जो अज़ाए तनासल होता है वो इरेक्ट होता है और मरीज़ बआसानी इंटरकोर्स कर सकता है और अपने पार्टनर को, बीवी को या अपने और सेक्स पार्टनर को मुतमईन कर सकता है।
तो इस डिवाइस को पिनाइल इम्प्लांट कहते हैं। पिनाइल इम्प्लांट की 3 किस्में हैं। एक है इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट, और दूसरा है फ्लेक्सिबल पिनाइल इम्प्लांट, और तीसरा है मेलिएबल पिनाइल इम्प्लांट। जो इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्लांट है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से को कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर वो हिस्सा है जो कि कार्पोरा कैवर्नोसा या शाफ्ट ऑफ द पेनिस में हम फिक्स कर देते हैं। 2 होते हैं, 2 चूँकि कार्पोरा हैं, 2 रॉड्स फिक्स कर देते हैं जिससे इरेक्शन होती है। ये सिलेंडर पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट को कहते हैं पंप। पंप जो होता है, हम स्क्रोटम में नीचे जो हमारी टेस्टिकल की थैली है उसमें हम इसको फिक्स कर देते हैं हमारे टेस्टिकल गोलियों के साथ, और उसको कहते हैं पंप। एक तीसरा पार्ट है जिसको हम रेजरवायर कहते हैं। रेजरवायर जो है एक छोटी सी डब्बी होती है, हाँ जी, और उसको हम, उसमें पानी होता है और उसको हम छोटा ऑपरेशन के ज़रिए अपने पेट के निचले हिस्से में उसको रख देते हैं। ये तीनों पार्ट, सिलेंडर, पंप और रेजरवायर, तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब मरीज़ या बंदा, मर्द इंटरकोर्स करना चाहता है तो पंप को कुछ पुश करता है, दबाता है, तो रेजरवायर से पानी सिलेंडर में आ जाता है और इरेक्शन हो जाती है। और जब वो फारग हो जाए तो फिर वो दोबारा उसको दबाता है पंप को, और वापस पानी सिलेंडर से रेजरवायर में चला जाता है, और जो इंसान का आज़ा है वो सिकुड़ जाता है, बैठ जाता है, अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो डिवाइस है इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, और लेकिन इसकी खूबियाँ भी हैं। खूबी ये है कि ये अगर किसी इंसान में लगा हो तो उसके आप कपड़े भी उतार दें और आपको देखें तो महसूस नहीं होता कि इस बंदे में पिनाइल इम्प्लांट लगा हुआ है। ये और दूसरा ये है कि अगर वो कपड़े पहने तो बआसानी, हाँ, इसको अंडर गारमेंट्स में या अपने सलवार में या पैंट में आसानी से ये छुपाया जा सकता है। तो ये है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, लेकिन ये है बड़ा एक्सपेंसिव, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें टेक्निकल फेल्योर भी आ सकता है, क्योंकि ये 3 हिस्सों पे डिपेंड है, तो बाज़ वक़्त इसका पंप या रेजरवायर में ख़राबी भी पैदा हो सकती है। दूसरी किस्म का जो पिनाइल इम्प्लांट है वो फ्लेक्सिबल पिनाइल इम्प्लांट, जैसे कि इसका नाम है फ्लेक्सिबल इम्प्लांट। ये फ्लेक्सिबल है, जैसे कि मतलब है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे आप इमेजिन कर लें या कि एक रबड़ की स्टिक है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सन, और ये हम फिट कर देते हैं। इसमें एक तो ये है कि इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, दूसरा ये है कि ये कपड़ों में छुपाया भी नहीं जा सकता क्योंकि फ्लेक्सिबल है, और इसमें सख्ती भी कम है और छुपाया भी नहीं जा सकता। सो इसके और ये, लेकिन ये है कि इसमें कीमतन ये काफ़ी कम कीमत का है और मरीज़ इसको अफोर्ड कर सकता है। और तीसरा एक पिनाइल इम्प्लांट है जिसे कहते हैं मेलिएबल पिनाइल इम्प्लांट, और मेलिएबल का मतलब है कि इसको हम जिस तरफ मुड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कॉपर की वायर ले लें या आप एक सिल्वर की वायर ले लें और उसको आप नीचे भी मोड़ सकते हैं, सीधा भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इस पिनाइल इम्प्लांट में एक सिल्वर की मोटी वायर लगी होती है जिसके गिर्द गिर्द टेफलॉन की कोटिंग होती है, और ये फिक्स कर देते हैं। और इसको हम पेशाब की पोजीशन में भी ले आ सकते हैं नीचे, और फिर हम इसको इरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरकोर्स पोजीशन में ले जा सकते हैं। तो ये पिनाइल इम्प्लांट, दूसरा ये है कि इसमें खूबी ये है कि ये कपड़ों में भी छुपाया जा सकता है, अंडर गारमेंट्स में ये छुपाया जा सकता है, और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो ये हैं 3 किस्म के पिनाइल इम्प्लांट जो अवेलेबल हैं मार्केट में, और ये फिर हम मरीज़ के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सा किस्म का पिनाइल इम्प्लांट चाहता है। जहाँ तक कि सर्जरी ताल्लुक़ है, ये एक छोटी सी सर्जरी है जिसका दौरानिया तकरीबन 1 घंटा होता है,
और मरीज़ को हम जनरल एनेस्थीसिया देकर ये सर्जरी करते हैं। इसके अलावा ये अगर बाद लोग ये पूछते हैं कि क्या इम्प्लांट करके उनके फर्टिलिटी या मज़ीद औलाद बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, उनकी औलाद भी हो सकती है। मैंने तकरीबन आज से 20-22 साल पहले जो इम्प्लांट किए थे वो आज तक चल रहे हैं और उनके यहाँ 2-3 औलाद बच्चे भी हुए थे, तो इसमें फर्टिलिटी का कोई मसला नहीं रहता। दूसरा, बाद लोग कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो इसमें कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस जो भी इम्प्लांट हम जहाँ भी बॉडी में इम्प्लांट और भी लगाते हैं तो सर्जन को जो सबसे ज़्यादा तशवीश रहती है वो इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, क्योंकि इम्प्लांट में इन्फेक्शन का चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये हम बड़ी एहतियात से सर्जरी करते हैं और ताकि कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो, और अगर मैंने देखा है कि हो भी जाए ऐसी इन्फेक्शन तो हम फिर आईवी एंटीबायोटिक दे के उस इन्फेक्शन को कवर कर सकते हैं। बाद लोग ये पूछते हैं कि इसकी उम्र की क्या हद है, तो ये जवानों में भी हो सकता है। अगर ऐसे जवानों में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि उनकी इरेक्शन फिर बहाल नहीं हो सकती है, तो उनको भी हम ये ऑफ़र कर सकते हैं पीनाइल इम्प्लांट। और बूढ़े लोगों को भी हम ये इपीनाइल इम्प्लांट हम ऑफ़र करते हैं, और हमने देखा है कि 90 साल की उम्र तक पीनाइल प्लांट लगाए जा सकते हैं और वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इस मज़ीद अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस हाज़िर है और इससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।